अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पहले हमने देखा कि इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर हमला किया और आज एक और जंग की इब्तदा हो चुकी है। और इस जंग की इब्तदा के साथ ही अमेरिका और बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक और इस्लामी मुल्क है जिसकी आबादी 3 करोड़ से जायद है, उसके ऊपर पिछले 24 घंटों के अंदर 73 से जायद हमले किए हैं। जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किए गए हैं और अमेरिका और बरतानिया इस चीज का फैसला कर चुके हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पे मुसलमान आबाद हैं, जो जो इस्लामी ममालिक हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इस शर्मनाक कार्रवाई के दौरान कुछ इस्लामी ममालिक भी अमेरिका और बरतानिया का साथ दे रहे हैं, उनका नाम भी पता चल गया है। इस हवाले से जरा बात करते हैं। एक तो अमेरिका और बरतानिया जो है उन्होंने जो इस्लामी मुल्क है यमन, वहां पे हौती बागियों के ऊपर हमला कर दिया है और 73 हमले जो हैं उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर किए हैं। मैं कल रात से अब तक की ये बात बता रहा हूं। और इसके साथ साथ जो अमेरिका के सदर जो बाइडन है, उनका एक बड़ा शर्मनाक किस्म का बयान भी सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो मजीद फौजी कार्रवाई करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी अगर इस तरीके से कार्रवाई करनी पड़ती है तो वो किसी लिहाज का कोई शर्म नहीं करेंगे और वो जितना जरूरी हो चुकेगा मुसलमानों को गिन गिन कर मारेंगे। अब अगर हम यमन की बात करें तो ये वो इस्लामी मुल्क है जिसका ईरान के साथ भी इशू रहा और इसके जो हौती बागी हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो जंग चल रही है गजा की पट्टी के ऊपर, जो हौतीज हैं उन्होंने वहां पे फलस्तीनियों के हक में इसराइलियों के खिलाफ भी हमले किए हैं। और अब अमेरिका और बरतानिया जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने नहीं छोड़ना। और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए और ये भी बताता हूं कि अमेरिका और बरतानिया को और कौन कौन से जो ममालिक हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। जहां तक हथियारों की बात है तो बहरी जहाजों का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ साथ अबदोजें और जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है यमन के मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है उसके हवाले से। और जो ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, उसके अंदर हॉलैंड भी है, कनाडा भी है, और जो इस्लामी मुल्क है बहरीन, ये जो यमन के अंदर अमेरिका और बरतानिया ने हमला किया है उसके अंदर उनको बहरीन की तरफ से भी जो है मुकम्मल तौर के ऊपर सपोर्ट मिल रही है। अब हम देखते हैं कि अगर हम गुज़श्ता कुछ अरसे को जरा सामने रखें तो ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर के ऊपर जो है कोई गलती होती है और उसके बाद उसको मजा चिखाया जाता है, या अमेरिका और बरतानिया जैसे जो ममालिक हैं वो बताते हैं कि नहीं अभी हम हैं और हम ही दुनिया की सबसे बड़ी पावर हैं। आप इस्लामी ममालिक को गिन लें, ईरान को देखें, इराक को देखें, शाम को देखें, अफगानिस्तान को देखें, यमन को देखें, लीबिया को देखें, और अब हमने देखा कि फलस्तीन के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने है। और अक्टूबर से अब तक गुज़श्ता कुछ महीनों के अंदर 23,000 से जायद जो मासूम फलस्तीनी हैं उनको गिन गिन कर जो है वो शहीद किया गया है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की है और मासूम बच्चों की है। और अभी ये यमन के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका और बरतानिया ने हमला किया है तो अब जो है इस चीज का, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इसके अंदर जो नुकसान होगा खुदा न खास्ता वो मासूम फलस्तीनियों की शहादत से कई गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो यमन की आबादी है वो 3 करोड़ 40 लाख से जायद है। और अब अमेरिका और बरतानिया ने जिस तरीके से हमला किया और जिस तरीके अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान सामने आए हैं और जितने दुनिया के ज्यादा बासर ममालिक अमेरिका के साथ मिल गए हैं, तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि अमेरिका फैसला कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर जहां जहां पे मुसलमान ममालिक हैं, जहां जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, उनको नहीं छोड़ना। और इसके साथ हुआ यह कि जैसे बहरीन को साथ मिलाया है, खुदा न खास्ता कोई और ममालिक जो है वो भी यमन की तबाही और बर्बादी के साथ अमेरिका का साथ देंगे। और फिर जब इस तरह से अमेरिका इस जगह से फारिग होगा तो फिर उन्हीं ममालिक का नंबर आ जाएगा। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये इस चीज की तरफ वाज़ेह तौर के ऊपर इशारा करता है कि अब जो अमेरिका है, बरतानिया है, इसराइल है, हॉलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सारे ममालिक हैं, अब वो मुसलमानों का मजीद वजूद जो है वो नहीं देखना चाहते। लेकिन अब देखना यह है कि इसके ऊपर उम्मत मुसलमान का कोई सख्त रद्द-ए-अमल आता है या फिर फलस्तीन के हवाले से जो हमें बयानात नजर आए थे सिर्फ वही रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर इस्लामी ममालिक जो है अपने नंबर का इंतजार करते रहेंगे। बहरहाल इस जंग के हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी उसके हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा जो है वो आगाह करते रहेंगे। और ये व्लॉग जो है ये देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।